निकाले आप लेवी व्यवस्था की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, उसका 11-12 वचन पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ। मेल बलि की, मेल बलि जिसे कोई यहोवा के लिए जिसे चढ़ाए, कोई परमेश्वर के लिए चढ़ाए, व्यवस्था ये है, व्यवस्था ये है, यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए, अगर उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए तो धन्यवाद बलि के साथ, तो धन्यवाद बलि के साथ तेल से सने हुए अखमीरी फुलके, खमीरी फूल के चढ़ाए, यानी इसमें कोई खमीर ना हो। बस ये तो पढ़ेंगे। आपने जब भी बलि की बात आती है, अन्न बलि, दोष बलि, मेल बलि, याजक की बलि, बलिदान का मतलब होता है परमेश्वर के सामने उन चीजों को मानना, और बलिदान शुद्ध होना चाहिए। बलिदान बाइबल में बिल्कुल प्योर लिखा हुआ है, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर लोग फसल चढ़ाते थे परमेश्वर के उसमें भवन में, तो फसल ऐसी नहीं हो कि जिसका एक कोई दाना खराब हो, बिल्कुल प्योर और शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भेंट हम परमेश्वर को देते हैं वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। और जितनी भी बलियां वहां थी सब बड़ी प्योर हुआ करती थी, और परमेश्वर ने कहा ये परम पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ हमारी सेंटिमेंट जुड़ी होती है। जैसे मैं परमेश्वर के लिए कुछ चढ़ाऊंगा तो मैं लापरवाही से नहीं दूंगा, मैं दूंगा बड़ी अच्छी सेंटिमेंट से, जो अच्छे से अच्छा हो। मेरा भी यही तरीका, मैं अगर चर्च में कोई चीज लाता हूं तो कोई घटिया नहीं लाता, अच्छे से अच्छा सामान लाता, अगर यहाँ चर्च के इस्तेमाल के लिए। और परमेश्वर ऐसे करके हमारी सुरक्षा करता है और हमें ब्लेस करता है। जब यहाँ पर गवाही दी जा रही थी कि कोई चीज खो गई और मिल गई, और मेरी भी आपको मालूम है गवाही थी कि मेरी स्कूटी भी चोरी हो गई, और मुझे पास फोन आया, 10 मिनट के बाद फोन आया, आपकी स्कूटी यहाँ खड़ी ले जाओ। 3 लोग उसको चुरा ले गए थे। मैं अपना लैपटॉप का बैग लाया, भूलने की आदत भी मेरी है, और मैं यहाँ लैपटॉप को बैग छोड़कर चला गया। रात में मेरे पास फोन आया कि एक बैग रखा हुआ था। मैं हमारे जो पड़ोसी हैं उनको मेरी आदत लग रहा मालूम हो गई, वो बोलते हैं कि ये इन्हीं का ही होगा और किसी का नहीं होगा। और रात में हमारे बेल बजाते हैं, अपना दरवाजा खुला हुआ, रात कितने बज गए, आधी रात हो गई, डोर बंद कर लो। तो मुझे ध्यान आया, मैंने कहा मैंने कहा मेरे लैपटॉप का बैग ये रात में छोड़ गया, मगर मिल जाता है। आप जानते हैं क्यों होता है? जब हम 9 बजे की प्रेयर करते हैं, रात के 9 बजे की, वो प्रेयर कभी बंद नहीं होती। आपको मालूम है, सालों साल हो गए, हजारों दिन हो गए, प्रेयर कभी बंद नहीं होती। उस प्रेयर में शामिल होने वाले जितने लोगों के लिए हम प्रेयर करते हैं, आप गवाही आप सुनते हैं, उनकी जान माल की रक्षा भी परमेश्वर करता है। वो गिरे, जैसे भाई सुरेंद्र की भी गवाही कई बार हुई, वो गिरे, अपनी वाइफ के साथ गिर गए, मगर कभी कोई चोट नहीं लगी, क्योंकि प्रेयर आपको शेल्टर देती है, आपको सुरक्षा देती है, और अदृश्य रूप में परमेश्वर आपको सेफ्टी देता है। इसका वचन है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे, ये कमिटमेंट है परमेश्वर की। मगर आपको मालूम होना चाहिए गॉड कौन है, उसके काम कैसे होते हैं। तो पढ़ेंगे, जब बलि चढ़ाने की बात आती है तो प्रभु कहते हैं सारी बलियां पवित्र हों और सारी बलियां शुद्ध होनी चाहिए। मगर अनोखे रूप से परमेश्वर ने एक बलि के साथ एक ऐसी चीज जोड़ दी जिसके बारे में मन में लोगों के विचार आता है। हमें अलीगढ़ में गया था, अलीगढ़ में कभी इधर जा कभी इधर जा, मगर एक बात वहां थी, जहां भी जाओ बाइबल के सवाल पे सवाल हुआ करते थे। रात 12-12 बज गए, बाइबल के सवाल हुआ करते थे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो मुझे लगता है बड़ी भूख है लोगों के अंदर बाइबल के कठिन सवालों को समझने के लिए, बहुत बड़ी भूख है। और वो सालों से चर्च जाते हैं, जन्म से परमेश्वर के निकट है, मसीह है, मगर बाइबल की बहुत सारी बातें उन्हें मालूम नहीं है। तो ये जो परमेश्वर ने कहा, ये जो अब बलिदान है, इसके साथ एक ऐसी चीज परमेश्वर ने रखी जिसके स्वभाव से मेल नहीं खाती। परमेश्वर ने कहा सारी शुद्धता होनी चाहिए उसके अंदर, जो तुम चढ़ाते हो परमेश्वर का भेंट, मगर एक भेंट के साथ परमेश्वर ने कहा ये अशुद्ध होनी चाहिए। पढ़े 13 वचन। और अपने धन्यवाद वाले मेल बलि के साथ खमीरी रोटियां भी चढ़ाएं। क्या परमेश्वर ने किसी भी बलि के लिए कभी ये वचन बोला है कि इसमें खमीरी रोटी चढ़ाओ या खमीर के साथ लाओ? जब मैं ये वचन पढ़ रहा था,
बहुत पहले, बहुत साल पहले की बात है, तब मेरे मन में विचार आया, प्रभु आपने ऐसा कहा क्यों कि ये जो आप मेरे पास जो बलि लाओगे, एक तो अखमीरी रोटी भी होनी चाहिए, मगर साथ में खमीरी रोटी भी चढ़ा देना। खमीरी रोटी स्वभाव नहीं परमेश्वर का ग्रहण करने का, खमीर ग्रहण करने का परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, उसका नेचर नहीं है कि आपकी किसी बुरी वस्तु को वो ग्रहण करेगा और कहेगा जो बलिदान तुम मुझे चढ़ाओ वो अशुद्ध होना चाहिए। तो मन में विचार आया, प्रभु संभव ऐसा क्यों है कि आपने ये कहा इस बलिदान के साथ खमीर हो, और खमीर क्या दिखाता है? आपके जीवन की अशुद्धता को। खमीर क्या चढ़ाता? हमारे जीवन की अशुद्धता को। तो यानी अब आप समझ गए होंगे, हम धीरे धीरे इस लाइन पर आ जाएंगे। वचन एक और पढ़ें, निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय, 1 Corinthians chapter 5 और उसका 7 वचन पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ। नया गूंधा आटा क्यों बोल रहा परमेश्वर का वचन? क्योंकि नए गूंधे आटे में खमीर नहीं होता। जब उसको कुछ समय के लिए रख दीजिए, एक ऐसा समय आता है जब वो धीरे धीरे सड़ जाता है। खमीर का मतलब सड़ जाना होता है। जैसे शराब बनाते हैं ना लोग, बड़े आराम से शराब पी लेते हैं, उन्हें मालूम नहीं वो सड़ी हुई चीज पी रहे हैं, क्योंकि उस चीज को सड़ाया गया है, सड़ा के पकाया गया है, तब आपके शरीर में जाता है। और खमीर कौन सी चीज होती है? जब वो सड़ जाती है। इसे जब खमीर रोटी खाते हैं तो क्या होता है? वो कड़वा कड़वा, यानी खमीर उसको ऐसे पूरी चीजों को खमीर कर लेता है। इतना सा खमीर अगर आटे में हो गया तो वो धीरे धीरे पूरे आटे को खमीर कर देता। हमारे जीवन में इतना सा खमीर है और हमने ध्यान नहीं दिया, तो धीरे धीरे पूरे हमारे, जो परमेश्वर ने कहा इस बलिदान के साथ खमीर होना चाहिए, यानी अब जो तुम रोटी चढ़ाओगे उसमें खमीर होना चाहिए। और परमेश्वर हमें कह रहा है कि तुम्हारे जीवन से जो खमीर है उसे निकाल दो, मगर परमेश्वर कह रहा है कि अब इस रोटी को चढ़ाओगे तो इसमें खमीर होना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो मैं सोचने लगा, प्रभु आप तो कहते हैं शुद्ध वस्तु लाओ, जो तुम बलिदान चढ़ाते हो वो परम पवित्र है, तो अब इसमें खमीर आपने क्यों बोला? इसमें खमीर होना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अब इसका 8 वचन भी पढ़ें जो आपने खोला है। इसलिए आओ हम उत्सव में इसका 8 वचन और जो याजक किसी के लिए 7 का 8 नहीं, वो पढ़े 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय 8 वचन। 8 वचन। इसीलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई के और सच्चाई से खमीरी रोटी। अगर आपका जीवन सच्चा है, परमेश्वर के वचन पे चल रहा है, आप बहुत सारी बुरी बातों से दूर हैं, आपके मुंह से झूठ नहीं निकलता है, आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, जीवन वैसे पेश करते हैं जो अखमीरी रोटी के समान हो, तो परमेश्वर ग्रहण कर लेता है। मगर अगर जीवन अखमीरी रोटी के समान हो तो परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कह रहा है? अपने जीवन से खमीर निकाल दो ताकि ग्रहण किए जाओ। अब यहाँ जब परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा हुआ है कि तुम मुझे खमीर चढ़ाओ, कौन सी? एक रोटी जिसमें जो सड़ी हुई रोटी हो वो चढ़ाओ। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो मन में विचार आया, प्रभु परमेश्वर ऐसा आपने क्यों कहा? आप सारे बलिदान को तो कहते हैं शुद्धता से लाओ, वो पवित्र है। इस बलिदान के बारे में आपने क्यों कहा अखमीरी की शुद्धता के साथ अशुद्धता भी लाओ, शुद्धता के साथ अशुद्धता भी लेकर आओ और मुझे चढ़ा दो। आपको मालूम है एक जगह परमेश्वर ने हमेशा, जब होलीनेस की बात होती है, कई बार लोग बोलते हैं जब होलीनेस की बात होती है परमेश्वर हमेशा लिकर को अलग कर देता है। बाइबल में बहुत सारी जगहों पे लिखा है, मानो को परमेश्वर ने कहा जब तेरी स्त्री गर्भवती होगी तो तू उसे दाखलता का फल भी मत खाने देना। दाखलता से निकालने के बाद नहीं, उसका फल भी मत खाना। जैसे अंगूर आप खा सकते हैं, मगर लिखा हुआ है तो उसको भी मत खाना। दाखलता की चीजों को भी मत खाना।
इतना परमेश्वर ने उसको शुद्धता रहने के लिए बोला, शुद्ध रहने के लिए, और ये बोला ये जन्म से ही परमेश्वर का अभिषिक्त होगा, जन्म से ही होगा। तो तू इस जब तेरे घर में हो तो इन चीजों से दूर रहना। जब शुद्धता की बात आती है तो परमेश्वर अति पवित्र शुद्धता की बात करता है, थोड़ी बहुत शुद्धता की बात नहीं करता। 10 चीजें अच्छी हैं तो एक बुरी ले आओ, परमेश्वर ऐसा नहीं करता। आपको मालूम है एक अशुद्ध बात, एक गलत बात ने मूसा को कनान देश में जाने से वंचित किया, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। एक गलत बात से, एक अनाज्ञाकारिता से परमेश्वर ने मूसा को कनान में नहीं जाने दिया, और कहा भी, परमेश्वर ने उसे बता भी दिया कि तू कनान में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि तूने मेरा अपमान किया है, तूने सम्मान नहीं किया है। तो सोचे एक बात, अगर एक खमीर हमारे अंदर होगा तो एक खमीर हमारे जीवन को पूरा धीरे धीरे खमीरी पूरा हमारे जीवन में खमीर ले आएगा। अगर पूरा खमीर हमारे जीवन में आ गया तो हम परमेश्वर के योग्य नहीं रहते हैं। इसलिए वचन कहता है ऐसे बर्तन बन जाओ जो आदर की योग्य हो, ऐसे बर्तन मत बनो जो अनादर की योग्य हो, ऐसे बर्तन बनो जो आदर की योग्य हो। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अब मैं ये जब इसको विचार करते करते तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उस स्थान पर ले गया। आखिर खमीरी रोटी के लिए परमेश्वर ने क्यों कहा कि खमीरी रोटी चढ़ाओ। अब निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 6 अध्याय, जॉन चैप्टर 6। और जब हम सोचते हैं कि हम जब परमेश्वर के कार्य करते हैं, जब हम मिनिस्ट्री करते हैं, जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों को चंगा करते हैं, उनके घर की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर उन्हें उनकी समस्याओं को हटा देता है क्योंकि परमेश्वर स्वर से काम करता है और वो देखता रहता है, कुछ भी परमेश्वर से छुपा हुआ नहीं है। तो ये सब सोच के कि हम केवल अगर हमें परमेश्वर की सेवा करनी है तो हमें परमेश्वर के कार्य करने हैं। मगर एक काम और भी है परमेश्वर का, बहुत बड़ा काम है परमेश्वर का, वो भी पढ़ेंगे। क्या लिखा है इसका 6 अध्याय 29 वचन पढ़े। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये परमेश्वर है, का कार्य ये है तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। बिलीव करो। अब आप समझ गए परमेश्वर का काम ये भी है। अगर आप परमेश्वर पे बिलीव कर रहे हैं इस वचन के अनुसार तो आप जीसस का काम कर रहे हैं, आप गॉड का काम कर रहे हैं। विश्वास करना परमेश्वर का ही काम है, परमेश्वर पे विश्वास करना परमेश्वर का काम है। इसलिए वचन में बिल्कुल साफ लिखा हुआ, आपको बहुत बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिलीव से चल रहे हैं परमेश्वर के पीछे तो आप परमेश्वर का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है परमेश्वर का विश्वास लोगों के अंदर दिखाई दे, प्रभु का बिलीव लोगों के अंदर दिखाई दे, यीशु का विश्वास यीशु के अंदर दिखाई दे, हमारा विश्वास दिखाई दे परमेश्वर के सामने, प्रभु का विश्वास हमारे अंदर दिखाई दे। यीशु जब बड़े बड़े काम करते थे तो सिंपल बोल देते थे, जैसे अंधे को उसने बोल दिया तू देखने लग, ये यीशु ने बोला तू देखने लग और वो देखने लगा। तो वही विश्वास परमेश्वर चाहता हमारे अंदर भी चले। और प्रभु का परमेश्वर का वचन है। अब इसका 31 वचन पढ़े, 30 वचन पढ़े, 30 और 31। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें, तेरा बिलीव करें। तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी, ऐसा लिखा हुआ है। तो यीशु ने टोक दिया, यीशु ने उन्हें टोका। आगे पढ़े क्या बोला यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने वो रोटी स्वर्ग से तुम्हें स्वर्ग से नहीं दी। अब जो बात यीशु कह रहे हैं, परंतु मेरा पिता, इस्राएलियों ने क्या बोला, हमने जंगल में मन्ना खाया और रोटी हमको परमेश्वर ने स्वर्ग से दी। यीशु ने टोका, वो रोटी तुम्हें स्वर्ग से नहीं मिली, मगर वचन तो ये लिखा उन्होंने स्वर्ग से उन्हें रोटी दी। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इसलिए बाइबल के अंदर कई स्वर्गों का चित्रण है, कई स्वर्गों का चित्रण है बाइबल के। मगर जिस रोटी की चर्चा यीशु कर रहा है वो रोटी कहां से आई है? सर्वोच्च स्वर्ग से।
मूसा को जो रोटी मिली थी वो सर्व इस्राएल को जो रोटी मिली थी वो सर्व स्वर से नहीं मिली थी। जो यीशु की जो रोटी है, जिसके लिए यीशु ने कहा जो रोटी तुम्हें परमेश्वर देता वो स्वर्ग से मेरा पिता देता। पढ़े इस वचन को और भी। परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी तुम्हें सच्ची, यीशु ने सच्चा जोड़ दिया इसमें। यीशु ने कहा जो सच्ची रोटी है वो तुम्हें स्वर्ग यानी सर्वोच्च स्वर से जो रोटी आई वो यीशु है। अब यीशु आगे पढ़े इसको। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। अब यहाँ तो हम रोटी की चर्चा सुनते हैं। जब यीशु मसीह जंगल में थे और लिखा हुआ है जब उसे बहुत भूख लगी, 40 दिन 40 रात्रि के बाद उसे बहुत भूख लगी। अब वचन में लिखा हुआ है जब उसे भूख लगी तब ऐसे ही समय में शैतान उनके पास आया, यीशु मसीह के पास। और उसने यीशु को उसने बोला कि तू उस पत्थर से कहते। पढ़े वचन मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 4 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय 1 और 2। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर कहा यदि तू अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो शैतान ने यीशु को क्या बोला, तुझे भूख लग गई है, तुझे रोटी चाहिए। हमारे शरीर को रोटी चाहिए होती है, खा के तृप्त होते हैं, उसमें प्रोटीन भी होता है, बहुत चीजें होती है हमारे फायदे के लिए होती है। और जब शैतान ने कहा तुझे भूख लगी रोटी चाहिए तुझे, शैतान ये नहीं बोला तुझे फल चाहिए तो पेड़ों को बोल फल दे दे। इसका एक बड़ा मकसद ऐसे नहीं बोला। परमेश्वर का हर एक काम बड़ा सिस्टम से होता है, शब्द भी बड़े सिस्टम से लिखे जाते हैं। जब उसे भूख लगी तो फल भी भूख मिटा सकते हैं। आप ढेर सारा फल खा लीजिए भूख मिट जाएगी। यीशु कहा था जंगल में बहुत सारे पेड़ हो सकते हैं, जंगल उसी बोलते जहाँ बहुत सारे पेड़ हो। शैतान ये नहीं बोला इस पेड़ से कह दे अंजीर लग जाए, इस पेड़ से कह दे इसमें सेब लग जाए, इस पेड़ से कह दे इसमें कुछ और लग जाए और तू खा के तृप्त। मगर उसने नाम किसका लिया? रोटी का। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा, और यीशु को जो जवाब देना था वो निश्चित योजना के अनुसार था। यीशु का जवाब अचानक नहीं था, उसका जवाब बहुत निश्चित योजना से था। जब शैतान ने बोला इस पत्थर से कहते रोटियां बन जाए, तो यीशु ने क्या बोला? मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं। कौन सी रोटी से? जो जंगल में मन्ना खाया और मर गए। उन्होंने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। मगर जो रोटी इंसान पकाता है उस रोटी के साथ क्या होता है आपको मालूम है? उस रोटी को आप भूनते हैं, उसके बाद आग में चढ़ा देते हैं। जब वो आग में पक जाती है तब आपको जीवन देने योग्य होती है। आप कच्चा आटा खा सकते हैं, कच्चा आटा चाहे खाएं मगर खाएंगे नहीं, क्योंकि आपको नुकसान कर सकता है। आपको जीवन देने के लिए इस रोटी को आग में जाना ही पड़ता है। चाहे चूल्हे में पका ले लोग चिमटा से, चाहे तवे पे चढ़ा ले, कैसे भी कर ले, मगर उसे आग में जाना ही पड़ता है। जब वो आग में जाता है तब इस लायक होता है कि रोटी बने, तब आप खाएं और शारीरिक जीवन पाएं, आत्मिक जीवन नहीं। शरीर में अगर आप जीवित हैं तो कभी न कभी आप बदल भी सकते हैं। इंसान अगर 60-70 साल 80-90-100 साल जीता है तो वो कभी भी बदल सकता है। तो रोटी हमारे शरीर को जीवन देती है और हमें जीने का मौका मिलता है। तब हमारे पास समय होता है, हम अपने जीवन को कभी भी बदल सकते हैं। और तब जब यीशु उनसे बात करते 4 अध्याय में आपने पढ़ा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। ये यीशु ने अपने आप नहीं बोला, ये वचन बोला यीशु ने पहले का। जो व्यवस्था के अंदर लिखा हुआ है, यीशु ने वो वचन बोला कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। ये यीशु ने पुराने नियम का वचन बोला था। आप पढ़ भी लें, आपको मिल जाएगा। पढ़े आप व्यवस्था 8 अध्याय का 3 वचन, मेरे ख्याल से 3 वचन है। क्या लिखा? पढ़े। उसने तुझको नम्र बनाया, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वे मन्ना जिसे ना तूने खाया, जिसे तूने और ना तेरे पुरखा ही जानते थे। हाँ,
वही तुझको खिलाया, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए इसलिए वह तुझे सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उन्हीं से वह जीवित रहता। उसी से जीवित रहेगा। तो अगर मूल में जाएंगे तो यहोवा के मुंह से कौन क्या निकला है, कौन है वचन? जो यहुन्ना की पुस्तक बताती है 1 अध्याय 1 वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था, यही उसके अंदर से आया है। वचन तुम्हारे निकट वरन तुम्हारे मुंह के अंदर है। यीशु तुम्हारे मुंह के अंदर है, यीशु तुम्हारे मुंह के अंदर है। हम बोलते नहीं यीशु तो क्या है, हमारे मुंह के अंदर है। वो लिखा वो मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। यहाँ तो आपने देखा कि रोटी आपको जब जीवन देती तो आग में जाना पड़ता है, आग में जाए बगैर वो आपको जीवन नहीं दे सकती। अगर आग में जाए बगैर आप उसे खाएंगे तो जीवित नहीं रहेंगे, बल्कि आप मर भी सकते हैं। अगर आप ढेर सारा आटा खाने की आदत डालें तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी आंतों में ऐसा लिपट जाएगा कि धीरे धीरे इंसान की हालत खराब हो जाएगी। मगर रोटी को पकने के लिए, जीवन देने के लिए आग में जाना पड़ता है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और यीशु आग पर ही गया, वो तपा है, वो पूरी तरह तपा। ऐसा नहीं था कि उसके ऊपर शेल्टर था कि आके बादल आ गए यीशु के ऊपर और यीशु को उन्होंने कड़कती धूप के अंदर, जहां यीशु था वो डेजर्ट का लगभग ऐसा एरिया था जहां झाड़ियां थी, पेड़ थे, मगर वो सूखी जमीन भी थी। यीशु 40 दिन धूप के नीचे है। 40 दिन कहाँ था वो, शेल्टर में नहीं था, वो 40 दिन कड़ी धूप के नीचे है, क्योंकि वो बहुत गर्मी वाला एरिया है। और वो 40 दिन तक लगातार तप रहा था। 40 दिन तक तपते तपते लायक हो गया कि वो जीवित रोटी बन गया। अब आगे इस वचन को पढ़ते जाएं। 6 अध्याय यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय उसका उन्होंने उससे कहा, 33 वचन पढ़े। उन्होंने उससे कहा, 33, हाँ, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। तो उन्होंने सोचा कोई ऐसी रोटी की चर्चा यीशु मसीह कर रहा है कि जो उन्हें जीवन दे। तो सोचते प्रभु अच्छी बात करा तूने हमें। लोग कहते हैं ना कि प्रभु अगर उसने बोला मतलब हमें रोटी हमेशा दिया कर, ये रोटी हमें दिया कर ताकि हमें जीवन मिलता रहे। तो यीशु ने जो कहा वो शानदार था। पढ़े क्या यीशु ने क्या बोला, पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मेरे पास आता है। अब जो जीवन की रोटी है वो स्वयं यीशु मसीह है। अब यीशु मसीह वो रोटी कैसे बन गया जिसको परमेश्वर ने कहा जो भेंट तुम मेरे पास लाओ उसमें खमीर होना चाहिए। एक खमीर वाली रोटी लानी है तुम्हें, मैं उसको ग्रहण कर लूंगा। तो यीशु खमीरी रोटी कैसे बना? प्रेज़ द लॉर्ड। जब सारे अपराध मानव जाति की यीशु पर चढ़ गए, लद गए, तो यीशु खमीरी रोटी हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु खमीरी रोटी हो गया जब सारे दुनिया के अपराध यीशु पर आ गए। इसीलिए परमेश्वर ने शुरू से एक सिस्टम बनाया बाइबल के अंदर। इसलिए मैं कहता हूं बाइबल एक सिस्टम में चलती है, हमें सिस्टम के अंदर रहना चाहिए। हम ये नहीं सोचे अगर सिस्टम के बाहर आप कुछ भी कर लीजिए फिर आप छाती पीटते रहिए, आपको ब्लेसिंग मिलने वाली नहीं है। बाइबल में कई लोग हैं जिन्होंने छाती पीटी है और मांगी परमेश्वर से ब्लेसिंग, और वचन कहता उन्हें ब्लेसिंग नहीं मिली। एक बड़ी घटना बाइबल में एक व्यक्ति के जिसका नाम था एसाव। वो सिस्टम से बाहर गया। सिस्टम क्या था? आशीष पहलौठे से आएगी, सारी बरकतें अगर उनमें चलेंगी तो चलेंगी किससे? पहलौठे से। मगर एसाव ने अपने आप को सिस्टम से अलग कर लिया। उसने अपने पहलौठेपन को छोटे भाई को बेच दिया। अब बड़े होने का अधिकार किसको मिल गया? छोटे को। बड़े होने का अधिकार मिला छोटे को। तो सिस्टम तो परमेश्वर का चलता ही है। सारी ब्लेसिंग घूमकर याकूब पर आ गई। अब याकूब क्या हो गया? पहलौठा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि एसाव बेच चुका था। जब एसाव बेच गया तो पहलौठेपन का अधिकार समाप्त हो गया। तो परमेश्वर को ब्लेसिंग देनी थी, तो परमेश्वर ने किसको चुन लिया? याकूब को। क्योंकि वो जानता था कि मैं परमेश्वर की ब्लेसिंग के बगैर चलना दुनिया में पॉसिबल नहीं है। सारी बरकतें मुड़ गई और आ गई याकूब पर। जब एसाव को मालूम हुआ
कि मैं तो सिस्टम से बाहर चला गया, मैं परमेश्वर के सामने रहूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, मुझे वापस मिल जाएगा और ब्लेसिंग मेरे पास आ जाएगी। वो गिड़गिड़ाता रहा, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना। सिस्टम से बाहर जैसे निकलेंगे, आप कितनी छाटी पीट लीजिए, आपको ब्लेसिंग मिलने वाली। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि परमेश्वर के वचन के साथ सिस्टम में रहें। सिस्टम से बाहर जाएंगे तो बरकत मिलने वाली नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया। सिस्टम का हजारों साल पहले से परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया कि जब तुम बलि लाओगे ये वाली, तब उसमें खमीरी रोटी होनी चाहिए। मैं अखमीरी रोटी स्वीकार करूंगा, उससे तुम्हें जीवन नहीं मिलेगा। जीवन तुमको किससे मिलेगा? जिस रोटी में खमीर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए यीशु उनके लिए एक ऐसी रोटी बन गया। इसलिए यीशु ने क्या बोला? मैं सेब हूं तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं बोला यीशु ने। मैं तुम्हारे लिए कटहल हूं नहीं बोला। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे फल हूं नहीं बोला। उसने बोला मैं जीवन की रोटी हूं। रोटी बोला अपने आप को। उसे मालूम था पुराने नियम से रोटी का सिलसिला चल रहा है, एक सिस्टम है ये, तो मुझे भी रोटी ही बनना है मानव जाति को उद्धार देने के लिए। अगर मैं रोटी बनूंगा तो मैं अखमीरी रोटी नहीं बनूंगा, मैं खमीरी रोटी बनूंगा। जब खमीरी रोटी बनूंगा तो मेरी अपना खमीर नहीं होगा, मानव सभ्यता का खमीर होगा। वो मुझे भी आके समा जाएगा, तब मैं परमेश्वर के सामने जाऊंगा। तो परमेश्वर ने लैव्यवस्था से ही उस खमीरी रोटी को ग्रहण करने का आदेश दिया है। मैं तुम्हारे खमीर, एक जब लोग आए तो उसके साथ खमीरी रोटी भी लेकर आना। तो यीशु ने नहीं में आकर सिद्ध कर दिया, मैं रोटी हूं मगर मैं खमीर बनूंगा। यीशु ने क्या बोला? मैं इसलिए आज तुम जीवन पार होता है इससे, तो जीवन देने के लिए वो खमीरी बना है। खमीर बनने के लिए उसने बहुत तपा है। वो तपा है, तब इस योग्य बन गया कि वो आपको जीवन दे सके, आपकी प्रार्थनाओं को सुन सके, आपको कैसा जीवन दे सके वो रोटी, जिससे आप केवल साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल, 150 साल नहीं, अनंत काल तक जीवित रहो। इसलिए परमेश्वर ने सीधे बोल दिया, जो गेहूं की रोटी है उससे मनुष्य हमेशा जीवित नहीं रहेगा, उस रोटी से रहेगा जो स्वर्ग से आती है, और वो मैं हूं। पढ़े 35 वचन पढ़े, इसका 34% देखिए क्या लिखा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा। आपका आत्मिक जीवन आपको बता देगा आप तृप्त हो गए हैं। बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं, उनको खुद नहीं मालूम होता कई बार जीवन क्या है। जीवन क्या उन्हें नहीं मालूम होता। वो जीवन की बात करते थे मगर उन्हें मालूम नहीं होता। यीशु ने सीधे बोल दिया, जीवन मेरे अंदर है और जीवन की रोटी मैं हूं। इसीलिए यीशु ने उनसे बोला था, इसे खा लो। प्रेज़ द लॉर्ड। बोला था ना यीशु ने, उनसे बोला था। पढ़े वो वचन 6 अध्याय और उसका 53-54 वचन पढ़े। जॉन यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसके लहू को न पियो, तुम में जीवन। तो हमें यीशु का फिजिकल न तो मांस खाना था, न फिजिकल उसका लहू पीना था। हमें क्या पीना था, क्या खाना था? वो रोटी जो यीशु स्वयं बना था। यानी यीशु पर विश्वास करना, यीशु को जीवन में ग्रहण कर। जब आप जीवन में ले लेते हैं ना, जब आप ये बोलते हैं यीशु मसीह आज से मेरे आप उद्धार करता है, तो आप उस रोटी को अपने अंदर ले लेते हैं जो यीशु मसीह है। जैसे ही आप उस रोटी को अपने अंदर लेते हैं, जीवन काम करने लग जाता है। परमेश्वर के जीवन की योजना आपके अंदर काम शुरू कर देती है और आप खुद ही समझ जाएंगे, आपको मालूम हो जाएगा आपके अंदर क्या काम कर रहा है। और तब आप परमेश्वर से कभी अलग नहीं होंगे। और जो जीवन परमेश्वर देगा, इसी शरीर को आपके डिवाइन शरीर में चेंज करेगा। जो बॉडी आपकी ये जिसमें आप बैठे हुए हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं, इसी बॉडी को परमेश्वर डिवाइन बॉडी में चेंज कर देगा। आप भी वही होंगे, पर्सनैलिटी भी वही होगी, मगर यहाँ आप जो है वो डिवाइन बॉडी में चेंज हो जाएंगे। जब डिवाइन बॉडी में चेंज हो जाएंगे, विश्वास करके यीशु को ग्रहण करके, तो आप अनंत जीवन में यीशु के साथ रहेंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और वो कभी टलता नहीं। यीशु का वचन कभी टला नहीं। यीशु कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए उसने मनुष्य को सिखाने के लिए क्या बोला,
मैं मनुष्य नहीं हूं जो झूठ बोलूंगा। मैं मनुष्य थोड़ी ना झूठ बोलूंगा। तो मनुष्य के लिए लज्जा की बात है। ये बात मनुष्य के लिए लज्जा की है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुमको कह रहा तुम झूठे हो। मैं थोड़ी तुम्हारे गुण मेरे अंदर थोड़ी है। मेरे गुण तुम्हारे अंदर हो जाएंगे तो तुम मेरी ही जैसे हो जाओगे। इसीलिए मैंने पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूं, अगर हम यीशु को जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, आज से आप मेरे उद्धार करता है, तो वो रोटी जो यीशु स्वयं है वो हमारे अंदर आ जाती है और हमें जीवन देने लग जाती है, और वो जीवन कभी टलता नहीं। अगर हमने यीशु को ग्रहण कर लिया अपने जीवन में, तो हमने यीशु की ब्लेसिंग को ग्रहण कर लिया, हमने यीशु के अनंत जीवन को ग्रहण कर लिया, हमने यीशु के सारी बरकतों को हम वारिसदार हो गए। एक लास्ट वचन पढ़े खत्म कर देंगे, रोमी की पुस्तक 8 अध्याय 17 वचन, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 17, जहां पर एक इतनी बड़ी बरकत परमेश्वर ने मानव सभ्यता को दे दी, विश्वास करने वालों को। और यदि संतान है, और यदि हम संतान हैं, तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस, परमेश्वर के वारिस। ये ब्लेसिंग आप इसको, ये ब्लेसिंग कैसे हम सोच भी नहीं सकते। अगर हम संतान हैं तो वारिस भी। जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो हम यीशु के संतान बन जाते हैं। संतानों के अंदर जीवन काम करता है, गुलामों के अंदर नहीं। यीशु ने बात इसको स्पष्ट भी कर दी, साफ कर दिया था कि वारिस कौन होता है, गुलाम नहीं, वारिस संतान होते हैं। अगर हम यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं तो हम संतान बन जाते हैं। जब संतान बन जाते हैं तो वो रोटी हमारे जीवन में काम करती है और हमें अनंत जीवन में ले जाती है, अनंत जीवन जो कभी टलता। इसीलिए बाइबल में लैवावस्था में परमेश्वर ने केवल एक बलि के अंदर रोटी को बोला, इसमें खमीर लेकर आओ, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था मेरा पुत्र जाएगा, यानी पुत्र में मैं स्वयं जाऊंगा और मैं इनके लिए रोटी बनूंगा, और वो रोटी बनूंगा जो खमीर रोटी होती है। तो जो यीशु मसीह के ऊपर सारे अपराध लादे गए तो वो क्या हो गया, खमीरी रोटी बन गया। सारा का सारा खमीर दुनिया का यीशु मसीह के अंदर आ गया। तब परमेश्वर ने उस रोटी को ग्रहण कर लिया और मुझे और आपको जीवन दे दिया, ताकि हम अनंत काल तक परमेश्वर के साथ जीवित रहें। यह परमेश्वर का वचन है और इस वचन पे परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। एक गीत गाएंगे, उसी के साथ हम भेंटें चढ़ाएंगे। इसको प्रार्थना में रखिएगा। हम एक ऐसी जगह पे